हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, अनियमितता क्या होती है माहवारी में। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। जितनी भी महिलाएं हैं वो सब अपने आप में अलग हैं, उनका शरीर अलग है, उनके हॉर्मोन्स के लेवल्स अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है। तो इसीलिए कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता कि आपको पीरियड्स इतने ही दिन आएंगे और इतने दिन के गैप में ही आएंगे। सबकी बॉडी अलग अलग है, लेकिन एक नॉर्मल क्राइटेरिया हमने बना रखा है, हमारी बुक्स में दे रखा है कि ऐसे अगर पीरियड्स आए तो वो नॉर्मल है, और उससे हट के अगर कुछ भी होता है तो वो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या कुछ आपको गड़बड़ है पीरियड्स के अंदर, तो आपको उस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा कि अगर ये नॉर्मल के डेफिनेशन में नहीं आ रहा आपका पीरियड तो वो इर्रेगुलर है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले जो एक महिला है उसमें पीरियड्स 21 दिन से लेके 35 दिन के गैप पे कभी भी आ सकते हैं। आइडियली बिल्कुल एवरेज बात करें तो 28 डेज़ का हम एवरेज लेके चलते हैं, 28 दिन पे आपको पीरियड आ जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि 28 के 28 दिन पे सबको पीरियड आएगा। आपका पीरियड 7 दिन, 28 से 7 दिन पहले से लेके 7 दिन बाद तक कभी भी आ सकता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की बनावट कैसी है, आपका दिनचर्या कैसी है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसमें इसीलिए मैंने कहा कि 21 दिन से लेके 35 दिन तक कहीं पे भी अगर आपका पीरियड आ रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा पीरियड्स में जो ब्लीडिंग है, आपको जो माहवारी आती है उसका जो फ्लो है, मतलब ब्लीडिंग जो भी होती है वो 2 दिन से लेके 8 दिन तक किधर भी हो सकती है। उससे कम या उससे ज़्यादा अगर होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीडिंग बहुत कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए 2 दिन से 8 दिन तक अगर आ रही है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तो वो नॉर्मल चीज़ है। साथ ही साथ पीरियड्स में हल्का फुल्का दर्द होना भी नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है जिसके लिए आपकी दिनचर्या पे फ़र्क पड़ रहा है, आपको सारा काम छोड़ के बैठना पड़ जाता है बेड पे या रेस्ट करना पड़ता है, आपका काम हैम्पर होता है, तो वो एबनॉर्मल है। नहीं तो अगर 1 दवाई 2 दवाई से आप जो भी मेफ्टाल स्पास या कुछ और ट्रॉटिन वगैरह लेते हैं उससे रिलीफ हो जाता है, आपका काम काज कहीं पे भी सफ़र नहीं कर रहा है, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा है उस चीज़ से, तो वो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। 1-2 टैबलेट्स अगर आपको लेनी पड़ रही हैं तो वो भी नॉर्मल है। तो अब बात करते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। अगर आपको नॉर्मल समझ में आ गया तो इर्रेगुलर समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें पहला आता है कि आपकी जो साइकिल्स पहले थी, चाहे वो 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, किसी भी टाइम ड्यूरेशन की थी, वो अब शॉर्ट हो गई हैं, या तो बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आने लगे हैं या वो चढ़ चढ़ के आने लगे हैं, तो गड़बड़ है। इसके अलावा आपकी जो ब्लीडिंग टाइम है कि आपको पहले 5 दिन पीरियड आता था या 4 दिन आता था, वो अब बहुत कम हो गया है। अब आपको 1 ही दिन आता है या 2 दिन भी हल्का हल्का आता है, या फिर 8 दिन से ज़्यादा आने लगा है, बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग रहने लगी है। या फिर तीसरा हो सकता है ब्लीडिंग की मात्रा में चेंज हो गया हो, जितना आपको फ्लो पहले होता था उससे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होने लगा है अब, या फिर उसकी मात्रा कम हो गई है, अब आपको बिल्कुल स्पॉटिंग ही होती है, बिल्कुल धब्बे ही लग जाते हैं और उससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती या बहुत हल्की हल्की ही आती है। तो ये जो 3 पैटर्न्स हैं, ये अगर आपको प्रेजेंट है आपके किसी भी तरीके से आपकी साइकिल में, आपके पीरियड्स में कोई भी चेंज हुआ है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको ऐसा कोई चेंज दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और जानना चाहिए कि अंदर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। तो अब बात करते हैं कि कारण क्या क्या रहते हैं, आपको इर्रेगुलर पीरियड्स कब हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ किसी भी वजह से अगर आपके हॉर्मोन्स की लेवल में ऊपर नीचे हो जाते हैं, हॉर्मोन्स के लेवल्स, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो 2 मेन हार्मोन होते हैं आपके पीरियड्स को एकदम रेगुलर मेंटेन करने के लिए, उनकी मात्रा किसी भी वजह से किसी भी टाइम पे अगर गड़बड़ा जाती है
तो आपके पीरियड्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन जो होता है, जैसे लड़की को अगर पहली बार पीरियड्स आने लगे हैं तो वो जो 2-3 साल का टाइम होता है, जिसको प्यूबर्टी के बाद का जो 2-3 साल का टाइम जो हम कहते हैं, उसमें पीरियड्स में इरेगुलरिटी रह सकती है। ऐसे ही अगर आपकी उम्र हो गई है महीना बंद होने की, तो वो जो ट्रांजिशन फेज़ होती है, महीना बंद होने से 2-3 साल पहले की जो ट्रांजिशन फेज़ होती है, उसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, उस टाइम पे पीरियड्स की इरेगुलरिटी देखी जाती है। तो ये तो कुछ नेचुरल रीजंस हो गए आपके पीरियड्स की इरेगुलर होने के लिए। इनके अलावा भी स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया है आजकल, जिसकी वजह से हार्मोन्स में गड़बड़ हो सकती है और उसके चलते आपकी पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा आप की जो एक्सरसाइज लेवल्स है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्सरसाइज करते हो तो आपके पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती हैं। आपके वेट में सडनली कोई चेंज आया है, आपको सडनली वेट बहुत ज़्यादा आपने वेट पुट ऑन कर लिया है या वेट लूज़ कर लिया है, उसकी वजह से भी पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है। आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, आप ओवरवेट हैं या आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं, तो आपके पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा आपको कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, कोई बीमारियां हैं, आपको जिस मंथ में आपको पीरियड्स गड़बड़ हुए हैं उस मंथ में आपको कोई बीमारी हुई है जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन लेवल फॉल हो गया है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो गया है, जैसे कि निमोनिया हो गया, डेंगू हो गया, वो टेम्परेरीली आपके पीरियड्स में अनियमितता कर सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें हार्मोन्स की बैलेंस ख़राब हो जाता है, हार्मोन के लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उस चक्कर में आपके पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। थायराइड की बीमारियां हो गई, स्ट्रेस हार्मोन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसकी लेवल्स में अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपके पीरियड्स में रिफ्लेक्ट होता है, आपके पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। आपको कोई दवाइयाँ चल रही हैं आपकी ब्रेन के लिए, जैसे कि आपको कोई मिर्गी के दौरे आते हैं या कन्वल्जन्स, एपिलेप्सी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, एंटी डिप्रेसेंट्स चल रहे हैं, या आप गर्भ निरोधन के लिए कुछ गोलियाँ ले रहे हैं और कॉपर टी या मिरेना आपने अंदर अपने यूट्रस में रखवा रखी है, तो उस कंडीशन में भी आपको पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। तो ये तो हो गया कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं और उसके रीजंस क्या होते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब आपको समझ में आना चाहिए खुद से कि आपकी जो अनियमितता है माहवारी के टाइम पे, वो कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकती है फ्यूचर में चल के, या वो किसी बीमारी का संकेत हो सकती है। तो इस पर सबसे पहले आता है, आपको साल भर में 3 से ज़्यादा पीरियड अगर मिस होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा 21 दिन से पहले अगर आपको पीरियड आ जाता है, जल्दी पीरियड आ रहा है कहने का मतलब, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर 35 दिन से ज़्यादा डिले होके पीरियड्स आते हैं, आपको 2 पीरियड के बीच में 35 दिन से ज़्यादा का गैप है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 7 दिन या 8 दिन से ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है आपको, या फिर बहुत हल्की ब्लीडिंग होके रह जाती है, 1 दिन या 2 दिन के लिए होती है, वो भी सिर्फ धब्बा लग के रह जाता है, या बहुत मुश्किल से आधा या 1 पैड आप यूज़ करते हो पूरे पीरियड्स में, तो भी ये संकेत है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा है जो पहले नहीं होता था, ये नया डेवलप हुआ है, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई नया चेंज आपको फील होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं, आपको कब अपने डॉक्टर से मिलना है। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो इसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आप हमारे पास आते हैं, हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि ये कुछ नॉर्मल टेम्पररी चेंज है या फिर आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, आपको कुछ मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत है इनको पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, अंदर कुछ और डिज़ीज़ तो नहीं है, कुछ पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ या फिर कुछ ओवरी में सिस्ट हो गई है या अंडेदानी में गांठ बन गई है, ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इनको अगर हम टाइमली डिटेक्ट ना करें और छोड़ दें तो ये आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपके पीरियड्स में किसी भी तरह की कोई भी इरेगुलरिटी, अनियमितता अगर डेवलप होती है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी अगर आपको पीरियड मिस होता है तो आपको अपने डॉक्टर से
मिलना चाहिए, और या फिर जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि जो भी चेंजेस, कुछ नए चेंजेस डेवलप होते हैं आपके पीरियड्स में, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।